वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज अपन सेकंड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे चैप्टर 1 ग्रेविटेशन का। क्वेश्चन रीड कर लेते हैं पहले। द रेडियस ऑफ प्लैनेट ए इज हाफ द रेडियस ऑफ प्लैनेट बी। यहाँ पे दो प्लैनेट अपन कंसिडर कर रहे हैं, प्लैनेट ए और प्लैनेट बी। प्लैनेट ए का जो रेडियस है वो हाफ रहेगा प्लैनेट बी के रेडियस के कंपेयरिंग में। इफ़ द मास ऑफ ए इज़ एम ए, और क्या मेंशन किया हुआ है, अगर प्लैनेट ए का मास एम ए अपन यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे नोट कर रहे हैं, तो व्हाट मस्ट बी द मास ऑफ बी, तो प्लैनेट बी का मास कितना होगा। So the value of G on B is half that of its value on A। और यहाँ पे प्लैनेट B का मास हमें ऐसा फाइंड आउट करना है या ऐसा क्या होना चाहिए जिससे वैल्यू ऑफ G ऑन प्लैनेट B वो इक्वल रहेगा वैल्यू ऑफ G ऑन प्लैनेट A के ऊपर जो है उसके हाफ के। ओके, तो हमें फाइंड आउट करना है मास ऑफ प्लैनेट B। ओके, तो अभी इसको सॉल्व करते हैं। ओके, तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अपन क्या इधर पे नोट डाउन करेंगे, अकॉर्डिंग गिवन वी आर कंपेयरिंग ग्रेविटी ऑफ प्लैनेट ए विथ ग्रेविटी ऑफ प्लैनेट बी, राइट। तो हम यहाँ पे दोनों की ग्रेविटी को कंपेयरिंग करने वाले, जिसके लिए अपने पास ऑलरेडी क्या है, अकॉर्डिंग गिवन जी बी इक्वल टू जी ए अपॉन 2, मतलब ग्रेविटी ऑफ बी जो है वो इक्वल रहेगा ग्रेविटी ऑफ ए को अगर हाफ करेंगे तो, राइट, उसके। एंड जी बी इक्वल टू, मैं इधर पे थोड़ा सा सेपरेट कर दे रहा हूँ, 1/2 इंटू जी ए। और थर्ड स्टेप में जी को रिप्लेस करेंगे फॉर्मूले के साथ, और अब लिखेंगे इधर पे अपन जी एम बी अपॉन आर बी का स्क्वायर इक्वल टू 1/2, और जी ए को भी रिप्लेस करेंगे फॉर्मूले के साथ जी एम ए अपॉन आर ए का स्क्वायर, राइट। एम बी फाइंड आउट करना है तो एम बी को एज इट यहीं पे रहने देते हैं, बाकी जी और आर बी स्क्वायर को इस साइड शिफ्ट करते हैं। तो जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर को शिफ्ट हो जाएगा राइट हैंड साइड जाने के बाद, और जो न्यूमरेटर वो डिनोमिनेटर को शिफ्ट होगा, राइट। एम बी को एज इट रहने देते हैं, जी साइड शिफ्ट कर रहे हैं तो मैं इधर पे अपॉन जी इधर डिनोमिनेटर को शिफ्ट कर दिया हूँ, और ये डिनोमिनेटर को जो पहले से आर बी स्क्वायर था ये अपर साइड मीन्स न्यूमरेटर को शिफ्ट कर दूँगा, और जो पहले से था उसको एज इट कॉपी करो, राइट। ये जी दोनों कैंसिल हो जाएगा, जो रिमेनिंग थिंग है मैंने नीचे कॉपी कर लिया, एम ए इंटू 1 एम ए आर बी का स्क्वायर, और ये 2 इधर का रह गया आर ए का स्क्वायर, जो रह गया वो एज इट मैं इधर पे कॉपी कर दिया, जो कैंसिल हुआ इधर पे कर दिया। इधर पे क्या रह गया, एम बी कॉपी कर लो एज इट, फिर एम बी इक्वल टू एम ए इंटू आर बी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्योंकि गिवन में अपने को था आर बी इक्वल टू 2 आर ए, उसके थ्रू आ जाएगा, और उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, एंड डिनोमिनेटर को जो था वो एज इट लिख दो 2 इंटू आर ए का स्क्वायर, राइट। और फिर एम बी इक्वल टू एम ए इंटू लास्ट स्टेप को जब स्क्वायर करेंगे तो 2 आर ए का स्क्वायर था, होल स्क्वायर था, तो उसको जब स्क्वायर किए तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और आर ए का स्क्वायर एज इट रहेगा, राइट। और जो डिनोमिनेटर को था वो एज इट लिख दो। फिर कैंसिल क्या हो रहा है, आर ए का स्क्वायर कैंसिल हो जा रहा है, फिर ये 2 एंड ये 4 ये दोनों आपस में कैंसिल करेंगे, तो 4 को डिवाइड करूँगा 2 से, तो इधर पे 2 रह जाएगा। एम बी एज इट कॉपी करो, इधर पे क्या रह गया 2 और एम ए रह गया, बाकी सब कैंसिल हो गया, राइट। तो मीन्स अपने को क्या मिल गया, एम बी इक्वल टू 2 एम ए। तो अपन लास्ट में इधर पे लिख देंगे एम बी इक्वल टू 2 एम ए, मीन्स अपने को क्या मिला एट द एंड पे, द मास ऑफ द प्लैनेट बी शुड बी कितना होना चाहिए था, 2 एम ए, राइट। तो मास ऑफ प्लैनेट बी जो है वो कितना होना चाहिए, 2 एम ए, मीन्स मास ऑफ प्लैनेट ए का डबल होना चाहिए था, ओके।